हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर जुड़ चुके हैं। और आज का देखा जाए तो आपका समझिए कि आपका जो 1 मार्च को प्रश्न आएगा बोर्ड पेपर में, वो आपके प्रश्न बताए जाएंगे और टाइप भी बताए जाएंगे। जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे आपके बोर्ड पेपर के लिए देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अंत तक देखिएगा और इसमें आपका लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, आपका ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। और आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण से कह रहा है कि मूल क्या है, वास्तविक और समान है। तो फिर आपको क्या बताना है, देखा जाए तो मूल होगा। ये मूल आप सभी से पूछा जा रहा है। आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का आपका मूल क्या होगा। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे और हम आप सभी के कमेंट को खोल लेते हैं। उसके बाद से हम क्वेश्चन को करते हैं। और जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उन सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और टाइप देखा जाए तो आपका वही टाइप रहेगा जो बोर्ड पूछेगा। ठीक, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ऐसा एकदम 100% गारंटी है आपका कि आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है बाहर इससे। तो आप अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। हर एक प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। और पहले प्रश्न के साथ हम स्टार्ट करते हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है आप सभी से कि इसका बताइए कि मूल क्या होगा। चलिए, मूल ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, मूल बताया जाएगा इसका। चलिए, पिंकी जुड़ चुकी हैं। चलिए, हाँ हाँ पिंकी, थोड़ा और भी काम कर रहे थे इसके वजह से बोल नहीं पाए ना। चलिए चलिए, तो आप सभी लोग जुड़ चुके हैं और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी लोग विशेष ध्यान देंगे इन सभी प्रश्नों पे। जैसा कि आपका प्रश्न देखा जाए तो पहला जो प्रश्न है आपका कह रहा है कि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण से प्रश्न है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। अच्छा, मूल वास्तविक और समान जब कह रहा है, क्या अगर मूल आपका देखा जाए क्या वास्तविक और समान होता है तो फिर वास्तविक और समान होने के लिए हमारा प्रतिबंध क्या होता है। वास्तविक जो समान होता है तो इस वक्त जो हमारा विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है जो 0 के बराबर होता है। इतना बात हमें पता चल गया क्या इसकी प्रकृति के बारे में से। जैसे इसकी प्रकृति बता रहा है कि क्या है, मूल की प्रकृति वास्तविक और समान है। तो फिर कह रहा है कि मूल बताइए कि क्या होगा। ठीक है, आपका मूल पूछ रहा है तो मूल हमें बताने के लिए हम इस समीकरण की क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप जो होता है, क्या आपका व्यापक जो रूप होता है, व्यापक रूप जो होता है क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, हम अगर तुलना करें तो तुलना करने के उपरांत हम ए बी सी का मान निकालेंगे। यहां से देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही हमारा क्या होता है, ए होता है। यानी ए बराबर हमारा ए, एक्स का गुणांक हमारा बी होता है, बी बराबर देखें तो फिर बी दिया हुआ है। फिर सी अचर पद जो होता है वह सी के बराबर दिया हुआ है। और हमसे कह रहा है कि मूल होगा। और ये देखा जाए आपका जो क्वेश्चन, ये इसका हम मूल ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि प्रयोग नहीं ला सकते हैं, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि जहां हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं वहां पे हम श्रीधराचार्य के फार्मूला से लगा सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन का श्रीधराचार्य के विधि से मूल ज्ञात करेंगे। यानी अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाते हैं, क्या श्रीधराचार्य अगर हम फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, श्रीधराचार्य अगर
सिद्धाचार्य की विधि से अगर हम लगाते हैं तो देखिए आपका क्या कह रहा है। सिद्धाचार्य विधि आपका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या होता है 2a होता है। ठीक है, क्या होता है अपान में 2a होता है। यहां से हम क्या करेंगे, यह ए बी सी का मान इस में ले आकर के रख देंगे। क्या करेंगे, ए बी सी का। अच्छा, सुपर चैट वाला क्रेजी बॉय बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी विद्यार्थी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखा जाए यहां से ये कि हम अगर ए बी सी का मान रखते हैं माइनस बी, और b बराबर क्या है b है, यानी कि माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का देखे मान कितना है तो 0 है, यानी आपका क्या है 0। अब अपान में बचा 2a, और a का मान क्या है, a का मान a ही है। और देखिए यहाँ पे रूट में 0 जो है, रूट में 0 का खेला खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो बचा हमारा क्या माइनस बी बाई 2a बचा। क्या बचा माइनस बी बाई 2, यानी इस द्विघात समीकरण का अगर हम मूल की बात करें तो माइनस बी बाई 2a होगा। क्या होगा माइनस बी बाई 2a, जो कि ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है। क्या आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस बी बाई 2a, तो आप पहला क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगर दूसरे नंबर क्वेश्चन पे देखें तो यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a इक्वल टू 0 का क्या है मूल है, समान मूल है, तो a बराबर, ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल कह रहा है कि समान है। क्या है, इसका जो मूल है आपका समान है, तो फिर आपका कह रहा है कि a का मान क्या होगा। देखिए जब मूल समान रहता है तो हमारा विविधकर d का मान क्या होता है 0 हो जाता है। ये जो समीकरण है हम क्या करेंगे, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, यहां से अगर हम करने पर देखें तो ए बी सी का मान क्या आता है। क्या, अगर ए बी सी का मान देखें तो a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक a ही होगा। अगर हम b बराबर देखें तो x का गुणांक, यानी x का गुणांक हमारा माइनस में 4a है। क्या है, माइनस में 4a है। उसके बाद से अगर हम c का मान देखें तो अचर पद, क्या अचर पद आपका x का गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक को छोड़ दिया जाए तो बाकी आपका c ही बचता है, अचर पद जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहां से अचर पद देखा जाए तो 2a प्लस में क्या है 1 है, 2a प्लस में 1, चूंकि कह रहा है कि मूल क्या है आपका समान है। क्या, चूंकि देखा जाए समीकरण का जो मूल है का मूल आपका जो है क्या है समान है। क्या है, समान है या बराबर है। अच्छा, जब समान रहता है तो इस वक्त हमारा क्या होता है d बराबर हमारा 0 हो जाता है, चाहे कहें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है वह क्या होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब जब 0 के बराबर होता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसी में ले आकर के मान ए बी सी का रख देंगे, और रख देंगे तो हमें a का वैल्यू जो अज्ञात है अज्ञात a ही है ना, तो a का मान क्या होगा हमें पता चल जाएगा। यहां से हम अगर रखें बी स्क्वायर, और b का मान क्या है माइनस में आपका 4a है। क्या है, माइनस में 4a, और माइनस 4a का मान देखा जाए तो क्या है a है, तो a रखेंगे। c का वैल्यू देखा जाए तो 2a प्लस में 1, 2a प्लस में 1 होगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका a का मान निकल जाएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे ना तो वो प्लस में हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, a का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका a स्क्वायर माइनस 4a क्या होगा 4a इंटू 2a प्लस में क्या है 2a प्लस में आपका 1 बराबर आपका क्या है 0। यहां से देखा जाए क्या, यहां से देखा जाए हम इस माइनस 4a का इस कोष्टक वाले पदों में हम गुणा करेंगे। यहां से गुणा करेंगे तो 16a स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए, माइनस 4a का इसमें करेंगे तो माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, और 4 का 2 में करेंगे तो 8 होगा, लेकिन a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4a से अगर प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 4a ही हमें प्राप्त होगा। क्या होगा माइनस 4a
ए ही हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। अब रही बात ये कि देखिए ये 16a² में से हम 8a² चाहे तो घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यानी आपका हो जाएगा क्या, देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 8a² बचेगा माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां से देखा जाए तो आपका क्या होगा, यहां से देखें तो दोनों में हमारा 4a कॉमन है। क्या है, 4a कॉमन है। यहां से अगर हम 4a निकालें तो बचेगा 2a। यहां से 4a निकालेंगे तो -1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। हमें तो a का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि 4a, दो पद बचा ना, एक पद ये कोष्टक के बाहर और एक पद हमारा कोष्टक के अंदर वाला, दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे। यानी 4a को अगर हम 0 करते हैं, यहां से a बराबर जो हमें प्राप्त होता है 0। क्या होगा, a बराबर 0 प्राप्त होगा। लेकिन हम इस कोष्टक वाले वैल्यू को भी एक बार 0 के बराबर करेंगे। जब यहां से हम अगर 0 यहां करें, यानी कि 2a - 1 बराबर क्या करेंगे, 0 कर देंगे। और ये -1 दाहिने पक्ष में लेकर जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2a बराबर 1। और a बराबर देखें तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 2। यानी a का मान दो वैल्यू आ रहा है, एक तो आपका 0 देखिए, और एक आपका 1/2। यानी कि ऑप्शन में देखा जाए तो 1/2 दिया हुआ है, 0 नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 0 पे क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, 0 पे क्लिक कर देंगे। चलिए, यानी कि बी ऑप्शन हमारा देखा जाए तो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है के मूल होंगे, ये आपका मूल पूछा जा रहा है, ठीक। और आपका क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0, और इसके हमें मूल बताना है। तो आप गुणनखंड विधि पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि पढ़े होंगे। क्या आपका इसका तो पहले, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप से हम तुलना करेंगे। तुलना करके ये देखेंगे कि क्या यह इसके रूप है, यानी ax² + bx + c = 0 देखा जाए तो इसी के रूप का यह समीकरण है। तो फिर आपका गुणनखंड विधि से हम करेंगे, a का c में गुणा करेंगे, और a का c में हम अगर गुणा कर रहे हैं तो आपका देखिए a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और c का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, और 1 का 1 में गुणा करें, क्या 1 का अगर 1 में गुणा करें तो 1 आ रहा है। अब रही बात, इसको ऐसे दो भागों में हम तोड़ेंगे, क्या कि इन दोनों का योगफल हमारा 2 आ जाए, लेकिन इन दोनों का योगफल हमारा देखा जाए तो 2 आ जाए, और इन दोनों का अगर आपस में गुणा करें तो 1 आ जाए। ये हमको ऐसा बनाना है। यानी अगर हम इसको 1 और 1 में तोड़ दें और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 1 का 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 और 1 में हम इसको तोड़ देंगे। यहां से देखें तो x² - 1 + 1, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 × x + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। अब तोड़ दिए हैं, अब बस मल्टीप्लाई करना है x से अंदर वाले पदों में। यहां से जब हम x का अंदर वाले दोनों पदों में हम गुणा करेंगे तो x² और इस माइनस x से हम 1 में करेंगे तो -x हो जाएगा। फिर इस माइनस से इसमें गुणा करेंगे 1 में तो -1, और x से करेंगे तो -x, बचा प्लस हमारा 1 बराबर 0। देखिए 4 पद बचा, इन चारों पदों में जो कॉमन हो हम दो में का अगर जोड़ा बना करके कॉमन कर लेंगे। दो का क्या करेंगे, जोड़ा बना करके कॉमन करेंगे, तो यहाँ भी कॉमन है x और यहाँ भी, यानी कि दोनों जगह हमारा x कॉमन है। तो x कॉमन करेंगे तो x - 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों में देखें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो -1 हम अगर कॉमन करना चाहें तो कॉमन हो जाएगा, यानी -1 हमारा यहाँ पे कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, तो केवल x। प्लस में हम अगर माइनस से भाग देंगे तो हमारा होगा माइनस, और आपका -1 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा -1। यहाँ बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। अब देखिए 2 पद बदल गया, यानी कि 4 पदों से 2 पदों में बदल गया। अब इन दोनों पदों में देखें तो हमारा x - 1 क्या है, कॉमन है, और फिर बचा क्या, x, यहाँ से बचा -1 बराबर 0। हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो x बराबर 1, यहाँ x - 1 बराबर हमारा 0 होगा, तो x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 1। यानी 1 1 आ रहा है, क्या आपका 1 1 आ रहा है, जो कि इसका मूल देखा जाए तो, यानी इस समीकरण का जो होगा ए ऑप्शन 1 1 आ रहा है, जो कि पिंकी का आया हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़े। आपका अगला क्वेश्चन देखा जाए
तो 3x² माइनस 2x+1/3, ठीक है, कह रहा है कि विविधकर होगा। इसका आपसे विविधकर पूछ रहा है। समीकरण क्या है, 3x² माइनस 2x+1/3 बराबर आपका 0 दिया हुआ है। समीकरण की तुलना हम क्या करेंगे, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, यहां से हम तुलना करके a b c का मान निकाल लेंगे। तो a बराबर देखें तो x² का गुणांक, यानी x² का गुणांक कितना है, 3 है। अगर हम b बराबर देखें तो x का गुणांक क्या है, -2। हम जब भी गुणांक लिखते हैं वह चिन्ह सहित हमेशा लिखते हैं। किसके साथ, चिन्ह के साथ। जब भी लिखेंगे तो चिन्ह के साथ। अब हम c का अगर वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए, हमसे पूछ रहा है क्या, तो इसका विविधकर पूछ रहा है। क्योंकि अगर हम विविधकर की बात करें, क्या विविधकर, तो विविधकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं, और d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक, मान रख दीजिए, यहां से d का वैल्यू हमें पता हो जाएगा। b², b का मान क्या है, माइनस में 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है, 3 है, और c का मान देखा जाए तो 1/3 है। देखिए c का मान 1/3। अब इसको कैलकुलेट करना है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो यह प्लस में 4 प्राप्त हो जाएगा। 3 से ये 3 कट जाएगा, -4 बच रहा है, और -4 से 4 कट जाएगा आपका 0। यानी d का जो मान आ रहा है, क्या d का जो मान आ रहा है वह 0 आ रहा है। तो आप सभी का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, आपका डी ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, आपका दिया हुआ है sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का। देखिए यहाँ पे आपका देखा जाए cos, tan, cot, sec, cosec कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा सकता है। और इसको ज्ञात करने के लिए आपको हर एक त्रिकोणमितीय यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें भुजाओं में संबंध पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, भुजाओं में संबंध पता होना चाहिए। हाँ पिंकी ठीक है, 0। तो आपका भुजाओं में आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, जैसा कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन sin a, और sin a का मान 3/5 दिया हुआ है, और 3/5 की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका साइन। भुजाओं में अनुपात देखें तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। यानी हमें देखा जाए एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, तो आपका समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो हम इसमें बनाएंगे एक त्रिभुज ए बी और सी। ये बी कोण हमारा कितने डिग्री का होगा, तो 90 अंश, और ए थीटा के सापेक्ष बात कर रहा है। यानी इसके सामने का जो कोण होगा, सॉरी भुजा होगा, वो क्या होगी, आपका लंब। और सबसे बड़ा कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। बची भुजा हमारा क्या बची, आधार। तीनों भुजा का मान मतलब कि हम नाम दे दिए। अब रही बात की जो मान दिया हुआ है, लंब का मान 3 दिया हुआ है। लंब का मान क्या है, 3। उसके बाद से कर्ण का मान दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है, 5। हमें आधार चाहिए, यानी इस हम त्रिभुज में, यानी इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे, 5 का b जैसा कि आ रहा है पिंकी का, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए 3, 4, 5 में अनुपात होना चाहिए। 3, 4, 5 का हमारा पाइथागोरस प्रमेय चलता है। तो आप ट्रिक से दे सकते हैं, जैसा कि पिंकी का हमको लग रहा है कि ट्रिक से ही दी है। चलिए अब आते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, क्या करने पर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो हमारा आधार बराबर क्या होगा, यहां से देखा जाए तो आधार बराबर हम निकालेंगे तो रूट में हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, लंब का स्क्वायर हो जाता है। यहां से हम अगर मान को निकालें तो रूट में आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का मान कितना है, तो आपका 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। लंब का मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर। चलिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 9 आपका निकल जाएगा तो रूट में 16, और इसका निकालेंगे तो वर्गमूल 4 हो जाएगा। यानी आधार का मान 4 आ गया।
अब यह काश पूछे चाहे कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, हम निकाल सकते हैं। काश ए आधार बटे क्या होता है, कर्ण, और आपका आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान हम निकाले हैं 4 और कर्ण का मान 5, यानी इसका आंसर आपका 4/5 जो कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसा कि पिंकी का आया हुआ है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों, ऐसा त्रिभुज, देखिए हम तो बताएंगे डिटेल में, लेकिन आप सभी को ट्रिक के अनुसार करना होगा। जितना ट्रिक लगाएंगे उतना ही आपका क्या होगा, समय बचेगा। समय जो बचाएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दे देंगे, अच्छा रहेगा। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं और इनके क्षेत्रफलों में अनुपात इतना है, तो त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात क्या होता है। अगर भुजाओं में पूछे तो तुरंत क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देते हैं। अगर भुजाओं में अनुपात दिया हो, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो तुरंत इसका वर्ग कर देते हैं। ये ट्रिक है इसका। देखिए जैसा कि हम बता रहे हैं, मान लीजिए दो आपका त्रिभुज है ए बी सी, और एक और त्रिभुज है आपका पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम अगर देखें क्या क्या संबंध होता है कि अगर इन दोनों त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो इनके संगत भुजाओं का वर्ग इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, हाँ पिंकी, कल संडे है तो क्लास चलेगा ही, सुबह में चलेगा मैराथन क्लास, ठीक है। सुनो, 2 संबंधित 3 आ रहा है, चलेगा पिंकी, ठीक है। तो हम देखें अगर दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का वर्ग इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर ए बी और पी क्यू संगत भुजा लिखें तो ए बी बटे में पी क्यू इनके संगत भुजाओं का वर्ग जो होता है इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये होता है आपस में बराबर। अब मान को निकालना है हमें। यहां से देखें इनके भुजाओं में संबंध निकलेगा तो ए बी बटे में आपका पी क्यू, इसका स्क्वायर रहने दीजिए। इनके क्षेत्रफल में अनुपात क्या दिया है, 4 संबंधे 9 दिया हुआ है, ठीक। हमें तो ए बी बटे पी क्यू चाहिए। ए बी बटे में अगर हम पी क्यू निकालते हैं तो इसका वर्ग इधर चला जाएगा, यानी ये वैल्यू रूट में हो जाएगा, ठीक। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2/3, जिसे हम 2 संबंधित 3 कह सकते हैं। क्या, तो इसको ट्रिक से लीजिए ना, इसका ट्रिक आप सभी लोग उपयोग कीजिए। कितने बजे से अभी बताएंगे पिंकी, कितना मतलब क्या हुआ है, नहीं पढ़ोगी क्या, चलेगा। सुबह में जैसा बता दें कि ओम प्रकाश सर जी लेने का क्लास कर रहे हैं, तो वो 5 बजे से वो क्लास चलाएंगे। अब हमारा क्लास अब उसके बाद होगा, नहीं तो शाम वाला में हो जाएगा। अब कितना देर तक चलाएंगे है नहीं कि हम बताएं, लेकिन बोले हैं कि अगले संडे को आप सुबह में पढ़ाए थे तो सुबह में इस बार हमको दे दीजिए, तो हम बोले हैं जैसा आपकी इच्छा। अब शाम को आप देंगे तो कल शाम को हम पढ़ा देंगे। अब कब तक पढ़ाएंगे ये बात उनके ऊपर रह रही है, अब कल डिसाइड होगा उनके चलाने के बाद, नहीं तो अभी देखा जाए। अभी तो हम फिर हम ही चला रहे हैं कल, लेकिन सुबह में ये क्लियर है कि आपका 5 बजे वाला से जो क्लास होता है हमारा वो लेंगे, उनका ये का नाम है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये है 7 नंबर कि 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य आपका 5 दिया हुआ है। 3 4 5 6 का 3 4 6 और x का समांतर माध्य कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। तो x का मान क्या होगा, आप समांतर माध्य पढ़े होंगे क्या। चूंकि देखा जाए समांतर जो माध्य बराबर हमारा सूत्र होता है, यह क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या क्या होती है, कुल संख्या होती है। यहां से देखा जाए तो आपका समांतर माध्य 5 दिया हुआ है, क्या 5 दिया हुआ है। कुल संख्याओं का योग मतलब कि 3 4 6, 3 4 6 और आपका x भी है, इसमें अज्ञात राशि है, ठीक है। बटे में आपका देखा जाए कुल संख्या तो 1 2 3 4 5 यानी 5 है। अब आप इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं, यानी 5 का 5 में करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। और इन सबको जोड़ दीजिए, 3 4 7, 7 6 13 प्लस आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 13, x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
12। x जो आपका अज्ञात राशि है, x जो आपका अज्ञात राशि है 7 6 13 प्लस x 1 2 3 4, ये 4 है संख्या में, 1 2 3 4, तो 4 5 20 हो जाएगा, यानी ये आपका 20 में से घटेगा। मिस्टेक हो गया हमसे, ये आपका देखा जाए तो 20 में से आपका कितना घटेगा, आपका 13 घटेगा, तो आपका 12 ना आकर के 7 आएगा। कितना आएगा, आपका 7 आएगा। तो आप सभी का सी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर, प्रश्न 8 नंबर। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल क्या हो, बराबर हो, तो आपका p का मान पूछ रहा है। यहां से देखें a बराबर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर देखें तो x का गुणांक माइनस में p, c बराबर देखें तो केवल 4 है। अब चूंकि मूल क्या है, बराबर है, क्या है, चूंकि देखें समीकरण का मूल क्या है आपका, बराबर है। अगर बराबर रहता है तो इस वक्त जो हमारा विविधकर होता है क्या, d b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होता है 0 होता है। क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। अब a b c का मान इसमें ले आकर के रख दीजिए। b का मान माइनस p है, माइनस p, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 1 है, और c का मान क्या है 4 है, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। माइनस p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और ये आपका 4 से 4 में गुणा करेंगे तो 16 बराबर आपका कितना हो जाएगा 0। यहां से देखा जाए हम अगर p स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो बराबर 16 आ जाएगा। यहां से p बराबर निकालेंगे तो रूट में 16 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, p का मान 4, यानी p का मान देखा जाए तो प्लस और माइनस में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस और माइनस में आपका 4 आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। आपका दो बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी होगी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। यानी मान लीजिए कि ये A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है, और इसका जो निर्देशांक है x1 y1 x2 y2, और फिर कह रहा है इसके बीच की दूरी। चूंकि देखा जाए आपका D बराबर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है, रूट में आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां से देखा जाए तो हम x1 और x2 का मान रखते हैं। x1 का 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 3 माइनस y2 का मान 1 है, इसका स्क्वायर। यहां से देखा जाए तो -4 में से अगर 2 निकलेगा तो -2 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। यहां से हमें देखें तो क्या मिल रहा है, अब इसको हल करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा, यानी रूट में आपका 8, जिसको हम 2 रूट में 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 रूट में 2 लिख सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगा वह क्या होगा, 2 रूट में 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको पूछेगा, ठीक है, इससे बड़ी बड़ी संख्या भी आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, आसानी से तोड़ेंगे और इत्मीनान से, जल्दीबाजी में नहीं। देखिए यहाँ पे आपका यह सम संख्या है, तो सबसे छोटी जो आपका अभाज्य संख्या होती है वह क्या होती है, 2 होती है। यानी 2 से इसको कटाएंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 3 आपका कितना हो जाएगा 6, और 2 9 18। 3 से अगर इसको कटाते हैं, 3 का में 3, तितली के 9, और आपका 13 से कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। यानी आप 156 को क्या लिख सकते हैं, 156 को चाहें तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। और फिर इसको देखें, अगर घातांक के रूप में लिखें तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 आपका देखा जाए तो आप सभी का बी ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बी ऑप्शन आप सभी का, जैसा कि आ रहा है पिंकी, क्या 10 का बी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। अब आते हैं अगले नंबर, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। क्या, सेक थीटा बराबर आपका 2 दिया हुआ है।
और आप जानते होंगे क्या, क्योंकि अगर हम सेक 60 अंश की बात करें तो इसका मान 2 होता है। देखिए इससे भी भारी भारी क्वेश्चन आपका आ सकता है, लेकिन यह कब होगा, जब आपको यह पता होगा कि कितने अंश का मान कितना होता है, और ये आपको ध्यान भी रखना होगा। ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड भी पूछा जा सकता है। तो हम सेक 60 अंश का मान जानते हैं कि 2 होता है। यहां से हम रख सकते हैं क्या कि सेक जो थीटा होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 को, तो सेक 60 अंश, और यहां से थीटा की जब तुलना करेंगे आप तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आप सभी का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर क्या है, 0 के मूल बराबर है, तो m का मान कह रहा है कि आप बताइए कि m का मान यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, m का मान जब पूछ रहा है, चूंकि मूल क्या है, बराबर है, तो पहले a b c का मान निकाल लेते हैं। a का यानी x² का गुणांक 3, b का मान देखें तो -12, और c का मान देखें तो क्या होगा, m। चूंकि मूल क्या है, बराबर है, क्या है, मूल आपका देखा जाए इसका तो बराबर है या समान है। तो जब बराबर रहता है मूल, तो इस वक्त जो हमारा विविधकर का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। इसमें a b c का मान आप ले आकर के रख दीजिए। b का मान माइनस में 12, इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या होगा 3, और c का मान क्या होगा m, बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। देखिए -12 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस में आपका 144 होगा, और ये आपका -4 3 है 12, और इसमें m से गुणा करेंगे तो 12 ही होगा। अब रही बात कि हम इसको चाहे पक्षांतर करें तो ये 12m बराबर कितना हो जाएगा, 144। समझिए कि इसको हम क्या किए, दाहिने पक्ष में लेकर गए हैं। चाहे इसको भी अगर हम दाहिने पक्ष में ले जाकर के हल करें तो आपका हो जाएगा क्या, -12m बराबर -144, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से 12m बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 144। m बराबर अगर यहाँ से निकालेंगे तो आप 12 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। यानी जो आपका m का जो मान आ रहा है, क्या m का जो मान आ रहा है वो 12 आ रहा है। ठीक है, हाँ 12, वेरी गुड पिंकी। सभी लोग कमेंट दीजिए। और ये देखिए, ये क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव, तो सभी क्वेश्चन को हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। ऐसे देखने पे लगता होगा कि ये सब पढ़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन सभी पढ़ाया हुआ है, सब क्वेश्चन को आपका रिवीजन करा दिया गया है। ठीक, कहीं से आपका हम मतलब कि उठाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन कहीं से उठाए तो सब आप क्वेश्चन समझिए कि पढ़ लिए हैं। ठीक, बहुविकल्पी यहाँ पे। अब देखा जाए, ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। यानी कि समबाहु त्रिभुज का समझिए मतलब, ये हमने बना दिया समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज का नाम दे देंगे ए बी और सी। फिर कह रहा है कि इसकी भुजा जो है 2a है, यानी सभी भुजा क्या है, 2a है। यहाँ सभी क्या है, 2a भुजा है। बहुत बढ़िया, 2a है, कोई दिक्कत नहीं, सभी भुजा आपस में बराबर है तो सबका माप 2 ही a होगा। अब कह रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब का क्या होता है, शीर्ष लंब का मतलब यह कि इसके कोई भी आपका एक शीर्ष ले लीजिए, और इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब को ही हम बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब ही बोलते हैं। अब रही बात कि हम मान लीजिए कि हम शीर्ष लंब डाल रहे हैं ए शीर्ष से। कहां से डाल रहे हैं, तो हम अगर ए शीर्ष से अगर क्या करें, शीर्ष लंब डालें तो सम्मुख भुजा पे लंब, यानी आपका इस पे मान लीजिए कि हमने लंब डाल दिया, यहां से लंब डाल दिया, तो आपका यह लंब जो भुजा है क्या है आपका, समझिए कि BC को क्या कर रही है, D बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, D बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। और हमें ये पता है कि यहां से BC भुजा की जो माप है 2a है, और यह आपका जो शीर्षलंब होता है BC भुजा पे, मान लीजिए शीर्षलंब जो डाले हैं, यह BC भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है शीर्षलंब, क्योंकि समान भुजा वाला है, यानी समबाहु त्रिभुज है ना। तो यह आपका BC का मध्य बिंदु D होगा, यानी जब हमारा मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब कि हमारा BD बराबर जो होगा वह क्या होगा, CD। और आपका यह देखा जाए तो BC जो भुजा है क्या है आपका 2a, यानी कि यह BDA हो जाएगा और CD भी क्या हो जाएगा,
भुजा की माप ए हो जाएगा, क्योंकि यह मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ए भुजा ये हो गया, ए भी भुजा ये हो गया। अब रही बात की हमारा जब शीर्षलंब एडी है, यानी शीर्षलंब का मतलब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, और फिर इधर भी हमारा कितने डिग्री का बनेगा कोण, 90 डिग्री। यानी आप जब समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आपका 90 डिग्री का जो बनता है एंगल, यानी कि असमकोण त्रिभुज, तो इसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, जानते हैं। अब इस पाइथागोरस प्रमेय हम इस त्रिभुज में किसी भी में, चाहे इसमें लागू कर दीजिए, नहीं तो इसमें लागू कर दीजिए, और आप पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका शीर्षलंब कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यही शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। यानी हम मान लीजिए कि इधर वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, यानी ए डी सी। ठीक, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, क्या करने पर, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर। ठीक है, क्या करने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। अब आप कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएं, तो समकोण त्रिभुज है ना, इसलिए लग जाएगा आपका। तो आपका देखा जाए क्या हो जाएगा, यहां से इसको मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक, और हम इसको आधार मान लेते हैं, क्या मानते हैं, आधार मान लेते हैं, किसको, डीसी को। और ये हमारा शीर्षलंब क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब का है चाहे ऊंचाई का है। यानी कि इस वक्त हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम शीर्षलंब हम निकाले ऊंचाई h, यानी तो हमारा रूट में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान देखिए आपका दिया हुआ है, कर्ण का मान आपका एसी जो भुजा है उसका माप 2a दिया हुआ है, तो हम 2a रख देंगे, 2a रख दिए। 2a का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस आधार, आधार क्या है आपका जो CD है, CD का मान क्या है, a है, यानी a का भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप, देखा जाए तो हम 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। हम 4a स्क्वायर में से अगर a स्क्वायर निकालें तो इसमें आपका एक a स्क्वायर घटेगा, क्या, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3, और a स्क्वायर, और a स्क्वायर का आपका वर्गमूल निकल जाएगा, a रूट क्या हो जाएगा 3। यानी जो लंब का मान आ रहा है a रूट में 3 आ रहा है, जो कि आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या, सी ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, राधे राधे चाहे राधे कृष्णा सब एक ही बात हुआ। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए बात को, ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड किया हुआ है, तो आप समझ चुके हैं तो एक बार एकदम यस करिएगा, उसके बाद से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और किसी भी प्रकार का कोई इशू हो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। आपका 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं को पूछ रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपका अभाज्य, भाज्य संख्या भी पूछ सकता है, विषम संख्या भी करके पूछ सकता है। तो इन सभी बातों पे पहला चैप्टर से देखा जाए तो भाज्य, अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब है, तो इन सभी बातों पे आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, चलिए तो हम 1 से 10 तक की सम संख्याओं को लिखते हैं, यानी 1 से क्या 10 तक सम संख्या कौन है, सम संख्या, तो ये हम लिखेंगे सम संख्या 1 से 10 तक क्या क्या आएगा। तो सबसे छोटी सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10 तक कह रहा है, 10 तक कह रहा है, तो हम 10 भी हमारा सम संख्या है। अब हम इसका समांतर माध्य निकालेंगे, क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे, तो यानी इन संख्याओं को जोड़ देंगे, तो हमारा समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे में क्या होती है, कुल संख्या, ये हमारा होता है कुल संख्या। यहां से देखें तो इन संख्याओं का योग यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस क्या हो जाएगा 10 बटे में कुल संख्या 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या है। सबको जोड़ दीजिए, 2 4 6, 6 12, 8 20 और 20 10 30 बटे में आपका क्या होगा 5, यानी इनका हम अगर देखें भाग करके 5 से तो 6 आ रहा है। 2 से 10 तक की सम संख्याओं का अगर हम समांतर माध्य निकालते हैं
तो कितना आएगा आप सभी का 6 आएगा। आते हैं अगले नंबर। आपका देखा जाए बिंदु P और Q जिसका निर्देशांक दिया हुआ है और इसमें अज्ञात राशि y है के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y का आपसे मान पूछ रहा है, क्या कर रहा है, y का मान पूछ रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं, क्या आपका देखा जाए तो ये हम मान लेंगे x1 y1, इसको मानते हैं x2 और y2। ठीक, अब रही बात कि हम देखें दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये d बराबर चूंकि दिया हुआ है 10, और हमारा सूत्र क्या होता है, d बराबर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर। मान रखेंगे d का मान दिया हुआ है 10। अब रही बात कि x1 x2 का मान अगर रखते हैं तो x1 का मान क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 माइनस x2 यानी कि 2, इसका स्क्वायर प्लस आपका y1 का मान y है, और माइनस y2 ये पहले से माइनस है तो हमारा ये प्लस हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर। अब देखिए हम इसको हल करते हैं, यानी देखा जाए 10 में से 2 घटेगा तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर यह हो रहा है। ठीक है, यानी a स्क्वायर का मतलब कि y स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6y, क्या हो जाएगा 6y, यहाँ नहीं समझ रहे हैं तो 2a का मतलब y, ठीक है, और इंटू b का मतलब 3, तो देखिए 3 दूना के 6 और y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, 6y के रूप में इसको लिख सकते हैं। यहां से हम देखें इसका क्या, अगर हम देखें यहाँ तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ हम देखें तो 10 बराबर क्या होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 प्लस y स्क्वायर, तो आपका y स्क्वायर और 9 को जोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, पहले 6y लिख लिया जाए, उसके बाद से अगला स्टेप में, यानी कि 10 बराबर देखा जाए तो 9 4 13 यानी कि 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए हमें तो y का वैल्यू ज्ञात करना है ना, क्या करना है, y का 6 आ रहा है। अच्छा, कितने नंबर का 6 आ रहा है, यहां हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमें ये रूट हटाना है। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, रूट में आपका 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए जब हम स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर हम यहाँ अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमारा रूट तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर रही बात की फिर बचेगा क्या, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, और फिर ये रूट तो हमारा हट गया, यानी कि 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बचा। इस 100 को भी इधर लेकर आइए, जब इसको लेकर आएंगे तो हमारा बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और इसको हम पक्षांतर इधर करेंगे तो -100 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से देखें y स्क्वायर प्लस 6y और -100 है, ये अधिक वैल्यू है, 73 निकलेगा तो आपका माइनस में 27 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। आइए देखिए ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, y स्क्वायर क्या, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर आपका 0। और इसको हम तोड़ेंगे मध्य वाले भाग को, यानी y स्क्वायर और आपका देखा जाए तो 29 27, यानी 9 में से अगर 3 घटाते हैं तो 6 आ जाता है, और इन दोनों का गुणनफल आपका 27 हो जाएगा, माइनस 27 बराबर आपका क्या होगा 0। ठीक है, 27 बराबर आपका 0 आ गया। अब देखिए इस y से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें दोनों पदों में, यानी कि 9 में और 3 में y का हम गुणा करेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस क्या हो जाएगा 27 बराबर आपका 0। 4 पद है तो हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कुछ क्या निकल रहा है कॉमन, यहां से देखें अगर इन दोनों पदों में तो हमारा केवल y कॉमन हो रहा है, तो y प्लस आपका यहां से क्या बचेगा 9, इन दोनों में अगर देखें तो -3 कॉमन है तो y बचेगा,
और ये प्लस आपका 3 बराबर 0। ये दो पद यहाँ बचा, इन दोनों पदों में देखें तो y प्लस 9 और y प्लस 9 हमारा कॉमन है, तो y प्लस 9 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, और y माइनस आपका क्या हो जाएगा 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। हमें तो y का वैल्यू चाहिए ना, तो हम दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। y प्लस 9 बराबर आपका 0 और y माइनस 3 बराबर आपका 0। तो y बराबर यहाँ से निकालेंगे तो -9 और y बराबर निकालेंगे तो यहाँ से 3 आ रहा है, यानी y का मान -9 और 3 आ रहा है पिंकी का। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि -3 और 2 जो कि बी ऑप्शन आप सभी का दिया हुआ है। और अभी आपका देखा जाए तो आगे 5 क्वेश्चन के बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पी का मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी और ये आपका दिया हुआ है जो सीरीज एपी में है, क्या है आपका एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो आपसे पूछ रहा है कि पी जो अज्ञात राशि है पी का मान बताइए। देखिए ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा द्वितीय पद और ये हमारा क्या हो जाएगा तृतीय पद। चूंकि हमसे पी पूछ रहा है तो जो भी हमारा सार्वंतर होता है, यानी कि जो सीरीज होता है, सीरीज में हम अगर सार्वंतर कहीं से निकालें तो हमारा सभी सार्वंतर क्या होता है आपस में बराबर होता है। क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो यहां से हम अगर डी देखें यहां से तो d1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा d2। चलिए पहले d1 का मान निकाल लीजिए। हम अगर d1 का मान निकालते हैं तो हमारा d1 बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस क्या होगा a1, यानी a2 का मान क्या है 2p प्लस में 1 माइनस a1 का मान क्या है p प्लस 1। इसको अगर हल करते हैं, हम क्या करते हैं हल करते हैं तो 2p प्लस 1 माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो -p और फिर इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो -1। देखिए -1 इससे कट जाएगा, 2p में से p निकलेगा तो आपका p बचेगा, यानी आपका d1 बराबर देखा जाए तो क्या आ गया p। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम d2 का मान निकालते हैं। क्या करते हैं हम अगर d2 का मान निकालते हैं तो d2 बराबर क्या लिख सकते हैं a3 माइनस a1 सॉरी a3 माइनस a2 लिख सकते हैं, यानी a3 का वैल्यू क्या है 4p माइनस 1, 4p माइनस 1। उसके बाद से माइनस a2 2p प्लस 1, 2p प्लस में आपका 1। अब इसको घटा दीजिए, यहां से 4p माइनस 1 और इस माइनस से गुणा करेंगे तो -2p और इस माइनस का इस प्लस में करेंगे तो -1। यहां से 4p में से 2p निकलेगा तो आपका 2p बचेगा और ये -1 -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 यहां से और ये माइनस आपका 1 तो माइनस में 2 हो गया। ये आपका d2 का वैल्यू है। और हम जानते हैं कि ये समांतर श्रेणी में जो कि हमारा है, क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में हमारा d1 इक्वल टू क्या होता है d2 होता है। जो भी हमारा समांतर श्रेणी होता है तो उसमें सार्वंतर सभी सार्वंतर आपस में बराबर होता है। अब चूंकि d1 बराबर क्या है d2, मान रखिए d1 का वैल्यू हमारा केवल p आया है बराबर 2p माइनस में आपका 2, ये माइनस आपका 2p इधर लेकर आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा p माइनस 2p बराबर -2। यहां से आपका केवल निकलेगा तो -p तो -2 और माइनस माइनस कट जाएगा तो हम देखें तो p बराबर आपका कितना आ रहा है 2। क्या आ रहा है p बराबर 2 आ रहा है पिंकी, एक दी हो p बराबर जो आपका मान आ रहा है 2 आ रहा है। अच्छा इसको अब चेक करना है कि क्या यह सही है। थोड़ा एक बात भी ध्यान रखिए, अगर डाउट आ जाए तो मान ले जा करके श्रेणी में रख दीजिए। आपका श्रेणी है p प्लस 1, यानी आपका p का मान 2 है तो 2 में हम अगर 1 जोड़ेंगे तो 3। दूसरा देखें यह क्या है आपका a है। चलिए अगर a2 देखें तो a2 का मान 2p प्लस में 1 है और p का मान क्या है 2 है तो 2 प्लस में 1 यानी कि आपका 5 आ जाएगा। अगर a3 तीसरा पद देखें तो 4p माइनस 1 और 4 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा करके -1 घटाएंगे, 4 गुना के 8 में से 1 जाएगा तो आपका 7, यानी श्रेणी क्या आ रहा है 3, 5 और 7। देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 2,
सभी आ रहा है मान बराबर, यानी कि करेक्ट है। P इक्वल टू जो आएगा वह 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर, समांतर श्रेणी इतना 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 का 10वां पद पूछ रहा है। क्या? 10वां पद। चूंकि आपका यह एपी में सीरीज है। क्या है? एपी में है। ठीक है, आपका एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो हमारा ए बराबर क्या है? -40 दिया हुआ है। अगर डी बराबर निकालते हैं तो A2 माइनस क्या होगा? A1, यानी कि -15 में से अगर -40 निकाला जाए, -15 में से अगर -40 को निकालते हैं तो माइनस में 15 प्लस में आपका 40 और 15 इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 25 प्लस में बचेगा 25, 30, 40। ठीक है, अब रही बात कि हमसे 10वां पद पूछ रहा है, यानी आपका देखा जाए n बराबर आपका 10वां पूछ रहा है, 10वां पद। ठीक है, बहुत बढ़िया। चूंकि हम अगर ए एन वाई इक्वल टू जानते हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू हमारा डी फार्मूला होता है। क्या होता है? ए एन वाई इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपका ए 10वां पूछ रहा है, ए प्रथम पद -40 प्लस एन का मान क्या है आपका? 10 माइनस 1 और डी का मान हम क्या निकाले हैं? 25 निकाल चुके हैं। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। -40 और 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुणे आपका 25 और आपका देखा जाए तो -40 प्लस 25 नामा देखा जाए तो कितना होता है? 225। क्या होता है? 225। और आपका 225 में से अगर 40 निकल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? अगर इसमें से 40 निकालते हैं तो माइनस में आपका 15, यानी 185। 85 और 15 जोड़ेंगे इसमें तो आपका इतना हो जाएगा 200 और 225। ठीक है, यानी आपका देखा जाए तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस श्रेणी का 10वां पद हो जाएगा। क्या होगा? 10वां जो पद होगा हमारा इस श्रेणी का 185 हो जाएगा। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के साथ। 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? अगर 1 से गिनती देखा जाए जो आपका होता है 100 तक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से 100 तक, अगर इन सभी संख्याओं को क्या करें हम, अगर योग निकालें तो आपका क्या होगा योगफल? 2 फार्मूला से आप कर सकते हैं। एक तो आपका फार्मूला जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जिसे हम n इंटू एन प्लस 1/2 से कर सकते हैं। नहीं तो ये संख्या आप लिख सकते हैं। कैसे? तो प्राकृतिक संख्या 1 से 100 तक 2, 3, 4 ऐसे डाट 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 आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। यहां से अगर हम प्रथम पद निकालें, क्या करें? अगर प्रथम पद निकालें तो a बराबर 1 होगा, d बराबर निकालें तो a2 माइनस क्या होगा? a1, यानी कि 2 में से 1 निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 में से आपका 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, यानी a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया। और लास्ट जो पद है हमें l बराबर जो अंतिम पद होता है, क्या होता है? अंतिम पद जो होता है आपका दिया हुआ है, अंतिम पद l बराबर आपका 100 दिया हुआ है। यहां से अगर हम देखें कि अगर प्रथम पद और अंतिम पद जब दिया हुआ रहता है तो उस वक्त हम संख्याओं का योगफल निकालते हैं। तो यहां से Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस हमारा l होता है। इसमें मान रख दीजिए। n का मान क्या है? 100 है। क्या है? n का मान आपका क्या है? 100 तक का रहा है ना। चलिए, और बटे 2, a का मान 1 और l का मान क्या है? अंतिम पद 100 है। यहां से आप करेंगे, ये 2 से आपका 50 बार में कट जाएगा और 100 में जोड़ेंगे तो आपका 101 हो जाएगा। यानी आप क्या करेंगे? 101 में 50 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 आपका आंसर आ जाएगा। आपका करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, अब यहां तक किसी प्रकार का कोई इशू हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। यानी अगला जो नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, ई कोई घटना हो तो आपका ई और ई प्लस, मतलब कि कह रहा है कि घटने की प्रायिकता के घटित होने की घटना और न घटने की घटित होने का जो मान आता है वह देखा जाए तो ए आता है। यानी संभव परिणाम
और असंभव परिणाम का जो मान होता है, इनका योगफल क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है। चाहे कहें तो प्रायिकता के घटित होने की घटना और उसके पूरक घटना, इसको न घटने की घटना को हम पूरक घटना भी कहते हैं, चाहे अनिश्चित घटना, असंभव घटना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। बहुविकल्पी प्रश्न आपका देखा जाए आज का लास्ट, कह रहा है कि 2, 3 और -2, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। ये आपका x1, ये होगा y1, क्या होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा आपका y2। इनके बीच की दूरी पूछ रहा है d बराबर, चूंकि हम d बराबर क्या जानते हैं, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रख दीजिए, x1 का मान क्या है 2 है, माइनस x2 और यह पहले से माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3, माइनस y2 का मान क्या है 3, इसका स्क्वायर। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका प्लस में 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हमारा कट करके 0 हो जाएगा, यानी इसका देखा जाए तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, यानी अगला नंबर जो क्वेश्चन देखा जाए आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p और q हो तो इसके दो शून्यक हैं, p और क्या है q है, p है और क्या है q है। तो फिर कह रहा है कि p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। p² प्लस q² का मान आप सभी से पूछा जा रहा है। चूंकि हम यहां से देखें तो आपका जैसे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पढ़े होंगे। लेकिन अभी आपका इसका मान निकाल करके दिखा रहे हैं। आप पढ़े होंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़े हैं आप सभी लोग, पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। यहां से हम अगर a² प्लस b² का मान निकालें, यानी a² प्लस में क्या हो जाएगा b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा इधर चला आएगा पक्षांतर होकर तो -2ab। यह तो ab के रूप में आपको समझाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन यह दिया हुआ है pq के रूप में, यानी a को जो हम माने हैं यहाँ पे a, इसको p मानेंगे और b को मानेंगे q। यानी अगर हम यहाँ से a को मानते हैं p और b को मानते हैं क्या, आप मानते हैं q, तो ये क्या हो जाएगा आपका देखा जाए तो हो जाएगा p प्लस क्या q का होल स्क्वायर माइनस 2p और q, यही ना होगा। यानी इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब रही बात कि हम यहां से क्या करते हैं, हम ये आपका निकाल लेते हैं a b c का मान, यानी जो आपका द्विघात बहुपद होता है किसके रूप का होता है, तो ax² क्या होता है ax² प्लस bx। लिखेंगे बहुपद की तुलना, बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है, से करने पर अगर यहां देखें हम क्या करें तुलना करके, तो एक का मान क्या आ रहा है a का, यानी x² का गुणांक 2। अगर b बराबर देखें तो x का गुणांक -7, c का गुणांक अगर देखें तो क्या है 3 है, ठीक है, क्या है 3 है। अब रही बात यहां से a b c का मान तो हमने पता कर लिया। अब रही बात कि शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, क्या करेंगे, अब यहां से अगर हम शून्यांकों का क्या करते हैं योगफल निकालते हैं, शून्यांकों का क्या निकालते हैं, शून्यांकों का अगर हम क्या करते हैं, शून्यांकों का अगर हम योगफल निकालते हैं, क्या योगफल निकालते हैं तो इसको क्या कहते हैं, शून्यांक यहाँ पे p और q दिया है, यानी कि p प्लस हमारा क्या हो जाएगा q, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में आपका x का गुणांक, यानी कि माइनस में b बोल सकते हैं,
माइनस में b बाई आपका a होता है, माइनस में b यानी कि पहले से माइनस और माइनस में आपका 7 है, a का मान क्या है 2, यहां से देखें तो 7 बटे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब हम शून्यांकों का अगर गुणनफल निकालें, क्या निकालें, अगर शून्यांकों का हम अगर गुणनफल निकालें, क्या शून्यांकों का गुणनफल, तो आपका क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ शून्यांक p q है तो p इंटू हमारा q बराबर क्या हो जाएगा c बाई a होता है। c का मान क्या दिया हुआ है, देखिए c का मान देखा जाए तो 3 दिया हुआ है, क्या आपका देखा जाए तो 3 और a का मान क्या है 2। हम यहाँ से शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का गुणनफल निकाल चुके हैं, क्या हाँ मयंक, यहाँ से शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकाल चुके हैं और हमसे पूछ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान। यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान देखें तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू हमें प्राप्त हो चुका है, यानी इसमें हम ले करके मान रख देंगे। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। यहां से देखें p प्लस क्यू का मान, तो p प्लस क्यू का मान निकल चुका है 7/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2pq, यानी कि इनका गुणनफल शून्यांकों का तो 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब इसको हल करें तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस आपका क्या है 3 है बटे 1। अब इसको हल कीजिए, यहां से आप इसको अगर हम हल करते हैं, क्या करते हैं हम अगर हल करते हैं तो क्या हमें मिलता है, देखिए यहां से ये हम भिन्न आपका देखा जाए तो भिन्न का घटाना है, इसको कर दीजिए हल। यहां से अगर देखें तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपका 4 होगा, यानी ये आपका 49 और माइनस 4 ये 12, यानी 49 में से 12 होगा तो 3 7/4, 37 बटे क्या आ रहा है इसका आंसर 4 आंसर आ रहा है, 37 बटे क्या आ रहा है आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, 37 बटे देखा जाए तो इसका जो आंसर आ रहा है 4 आपका होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान, क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान जो होगा आपका 37 बटे आपका 4 हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, जो कि देखा जाए यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर से पूछेगा। कितने नंबर से पूछेगा, तो 6 नंबर से। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जो योग है आपका 2 अंकों वाला कोई संख्या है, अगर उनके हम अंकों का योग करते हैं तो आपका आ रहा है कितना 9 आ रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद से फिर कह रहा है कि इस संख्या का अगर 9 गुना किया जाए तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना हो जाता है, क्या 2 गुना है, फिर संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, हल करते वक्त पहले संख्या के इकाई और दहाई को क्या करते हैं मान लेते हैं। तो माना संख्या के इकाई का अंक क्या है आपका x है, क्या है आपका x है, तथा दहाई का अंक जो है आपका क्या है y है। ठीक है, तब संख्या बराबर, अगर तब हम संख्या बनाते हैं तो तब जो हमारा संख्या होती है क्या होती है, यहां से हमारा इकाई का अंक x है, दहाई का यानी कि हमारा 10y प्लस क्या हो जाएगा x। ठीक है, ये हमारा संख्या हो गया। अब रही बात कि इसके अंकों का योग जो है आपका 9 है। ये जो आपका 2 अंकों की ये संख्या है ना, इन दोनों अंकों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो आ रहा है क्या आपका, तो आपका देखा जाए तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार अगर हम देखें पहली शर्त के अनुसार तो आपका कह रहा है कि इनके अंकों का योग यानी x प्लस वाई जो अंक है इनका योग हम जब निकाल रहे हैं ना तो 9 आ रहा है। फिर अगर दूसरी शर्त के अनुसार हम देखें तो दूसरी शर्तानुसार कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या है तो आपका ये है, इसका अगर हम 9 गुना कर रहे हैं यानी 10y प्लस x का कितना गुना कर रहे हैं 9, तो आपका
देखा जाए तो कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से, अच्छा हमारा देखा जाए तो y दहाई है, x इकाई है, तो इनके अंक आपस में अदला बदली हो जा रहा है, यानी 10x प्लस y, अंकों को स्थान बदलने पर कह रहा ना कि पलटने से बनी संख्या, तो पलट दिए हैं तो ये संख्या बन गई। कह रहा है कि 2 गुना है किसके, अगर हम पहले वाले संख्या का 9 गुना कर रहे हैं और फिर पहली संख्या को अगर अंकों को पलट दे रहे हैं तो यह 2 गुना हो जा रही है। क्या हो जा रही है? 2 गुना हो जा रही है। उम्मीद करते हैं कि अगर इस बात को आप समझ चुके हैं तो फिर आपका क्वेश्चन समझिए कि ये हल हो गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए। अब देखा जाए इस समीकरण को हम हल करते हैं। 9 से अगर 10 में गुणा करेंगे तो 9 दहा में 90y हो जाएगा। 9 से x में करेंगे तो आपका 9x हो जाएगा। और 10 का हम 2 में गुणा करेंगे तो 10 गुना के 20x हो जाएगा। और 2 का हम y में करते हैं प्लस तो आपका 2y हो जाएगा। अब इन दोनों को पक्षांतर इधर कर दीजिए LHS के साइड में। आप LHS के साइड में जब लेकर आएंगे तो समझिए क्या होगा आपका। यहां से 90y है, ये y आएगा तो इसमें से घटेगा, यानी 90y में से हमारा 2y घट गया। फिर यहाँ प्लस में 9x है और ये आएगा माइनस तो हो जाएगा 20x, बराबर आपका क्या बचा? 0, कुछ नहीं बचा। अब इसको हल कर दीजिए। ये देखें अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास। यहां से अगर हम इसको हल करते हैं तो आपका देखा जाए तो आपका क्या बच रहा है यहां से, यानी कि 90y में से 2y निकल जाएगा तो आपका 88y बच जाएगा। और 9x में से आपका देखा जाए, यानी ये माइनस वाला वैल्यू अधिक है तो 20 में से 9 निकलेगा तो आप कहेंगे कि 11 बचेगा। क्या आपका 11, लेकिन ये माइनस वाला वैल्यू अधिक है तो 11x हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हुआ? 0। देखिए इन दोनों में हमारा कुछ संख्या कॉमन है तो आप कहेंगे कि हाँ जरूर कॉमन है। आपका क्या कॉमन है? तो 11 कॉमन है। यानी अगर हम 11 को कॉमन करते हैं तो 11 बटे 88y माइनस आपका x बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस 11 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 8y माइनस x बराबर क्या हो गया? 0। यहां से x को दाहिने साइड में लेकर जाएंगे तो x बराबर 8y बच गया। क्या बच गया? आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, और ये x का मान समीकरण 1 में ले आकर के रख दीजिए। क्या कीजिए? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या करने पर? रखने पर। अगर हम 1 में रखते हैं तो आपका 1 क्या है? x क्या है? समीकरण 1 तो x, उसके बाद से प्लस y बराबर क्या है? 1 है। और x का मान हम दिए हैं कितना? 8y के बराबर, तो 8y हम रख देते हैं प्लस आपका y बराबर 9। 8y और y को जोड़ेंगे तो 9y हो जाएगा, बराबर किसके? 9 के। यहां से अगर हम क्या करते हैं, हम अगर y का मान निकालते हैं तो हमारा 9 बटे क्या हो जाएगा? 9, जो कि आपका 1 आ रहा है। यानी y का मान देखा जाए तो कितना आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? y का मान 1 आ गया। और यह y का मान हम ले जाकर के समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे? y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां से लिखेंगे कि y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर 8y, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 8y, यानी 8 और y का मान 1, यानी x बराबर देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है। और y का मान 1, x का मान 8। अब हमको संख्या चाहिए। क्या चाहिए? संख्या। और आपका संख्या क्या है? देखिए ये हमारा संख्या। तो अब निकालते हैं संख्या। यहां से अगर हम संख्या निकालते हैं तो संख्या 10y प्लस x है। क्या है? 10y प्लस x। अतः संख्या बराबर, अगर संख्या हम निकालें, क्या अगर संख्या, तो हमारा 10y प्लस x है, मान को रखिए, y का मान 1 और x का मान कितना है? 8, यानी 10 से कम है 10 और प्लस 8 करेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो रहा है? 18।
यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 18 होगा। ये संख्या क्या होगा, आप सभी का करेक्ट जो आंसर आएगा, ये जो संख्या होगा 18 होगा। और ये 6 नंबर में प्रश्न आएगा। इस तरह से आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा आपका हमेशा पूछा जाता है 6 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 के दोनों मूल वास्तविक और क्या हो, समान हो, चाहे बराबर हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान हो, इसका मतलब यह कि उसका विभेदकर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्या होगा, विभेदकर जो होगा आपका 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, चूंकि देखा जाए द्विघात समीकरण की तुलना, ठीक है, किसकी, द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, हम तुलना अगर करते हैं तो क्या आता है। देखिए, यहां पे देखा जाए a का जो मान आ रहा है x का गुणांक, सॉरी x² का गुणांक यानी 2। अगर b बराबर देखें, क्या अगर b बराबर देखें तो आपका x का गुणांक यानी कि k, और c बराबर देखें तो 3। दोनों मूल वास्तविक और बराबर है। चूंकि आपका मूल क्या है, देखा जाए तो मूल वास्तविक और क्या है, वास्तविक और बराबर है। क्या है, वास्तविक और आपका क्या है, बराबर का है, चाहे हम समान। ठीक है, अच्छा, जब मूल वास्तविक और बराबर जब होता है तो हमारा d का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है। क्या होता है, d का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, अब रही बात ये कि आपका क्या हो जाएगा, हमारा d जो मान होता है b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब रखेंगे इसका मान a b c का, b का मान रखें तो k क्या हो जाएगा, k, और k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या हो जाएगा 2, और c का मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3 बराबर आपका 0। k का स्क्वायर करेंगे तो k² माइनस 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24, क्या हो जाएगा 24, और बराबर यह 0। यहां से अगर हम k का मान निकालते हैं k² का, तो ये प्लस में आपका 24, k बराबर निकालेंगे तो रूट में आपका 24, और रूट में आपका 24 का वैल्यू जो होगा क्या होगा आपका, देखा जाए तो 4 6 का 24, यानी कि रूट में आपका 6, 4 रूट में 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाँ, आयुष की अंकित, बोलिए, अब बोलिए, आपके कमेंट को देख रहे हैं आयुष। तो आप सभी का इसका करेक्ट आंसर 4 रूट में 6 आ जाएगा। के का जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 4 रूट 6 हो जाएगा। और आज का इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी का साइंस के क्लास में। आप सभी को अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास कैसा लगा जरूर आप सभी लोग बताइएगा, और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। अभी आपका 8:30 बजे से साइंस का लाइव क्लास होगा, जिसमें आपका देखा जाए तो बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न सब लिए गए हैं जो आपका बोर्ड पेपर पूछता है। तो आप सभी लोग जुड़िएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।